नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं आपके साथ हूँ प्रियंवदा तिवारी। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आने वाले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु आते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। धर्म की नगरी काशी बाबा विश्वनाथ के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा काशी विश्वनाथ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। काशी में वैसे तो हर दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन तब यह संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है जब विशेष आयोजन होते हैं। हम बात कर रहे हैं सावन माह की, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन माह में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने तो आते ही हैं, वहीं पूरे देश से बड़ी संख्या में कांवड़ियां भी काशी नगरी में बाबा को जल अर्पित करने के लिए आते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जहां जिला प्रशासन सभी विभागों के समन्वय के साथ साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की रूपरेखा तैयार कर रहा है, तो वहीं मंदिर प्रशासन मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को पूरा करने में जुटा हुआ है। ऐसे में काशी के ललिता घाट से श्रद्धालु जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे, तो वहीं दशाश्वमेध घाट से जल लेकर गेट नंबर 4 से गोदौलिया व मैदागिन के रास्ते लंबी लाइनों के जरिए श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। तिलक पत्रिका के माध्यम से आप भी जाने जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में। इस वर्ष भी विगत वर्षों की तरह सावन जुलाई में प्रारंभ होगा। तो सावन को लेके अभी से मंदिर परिसर के अंदर और जहाँ से जो श्रद्धालु आएंगे उसके रूट और उनके जो सुविधाएं और जो अन्य जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी सड़क जो कहीं गड्ढा हो तो उसको ठीक कराना, साफ़ सफाई, इस सारे मुद्दों को लेके कल बहुत विस्तार से बैठक हुई थी और सभी संबंधित विभाग को समय रहते हुए न जो भी कमी है इस सबको पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। और मंदिर में भी जो सुविधाएं पिछले साल और कुंभ के दौरान हमने दिया था उसकी भी हमने व्यवस्था करा रहे हैं। सावन में हम लोग प्रोटोकॉल दर्शन का वो डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उस समय जो सुगम दर्शन का वो नहीं रहता है और मंडे में भी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस समय बंद रहेगा। श्रावण मास को लेकर एक तैयारी बैठक एक सप्ताह पहले मंदिर के आंतरिक उसमें हम लोगों ने कर लिया था पुलिस के साथ, जो मंदिर पुलिस है उनके साथ। इसके बाद फिर अभी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो यादव बंधु हैं, शिवसेना के लोग हैं या जो मधेशिया लोग हैं जो अलग से आते हैं यात्राएं लेकर, जिनकी पारंपरिक यात्राएं चलती हैं, उनके साथ भी कल एक बैठक कर ली गई थी। आज मंडलायुक्त वाराणसी महोदय की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और सभी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक कर ली गई है। मंडलायुक्त महोदय ने पूरा भ्रमण भी किया है और इसके अंतर्गत जो है जो विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि श्रावण के अवधि में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उनका ORS घोल है, ग्लूकोज है, शीतल जल है, गुड़ है, सूक्ष्म स्वल्पाहार, इन सबकी व्यवस्था की जाएगी। लोगों के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए जाएंगे, अलग अलग उनसे अपील जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए एक अपील यह भी है कि लोग अपना सामान अपने ठहरने के स्थान पर घर पर छोड़ कर आएँ, क्योंकि उस समय मंदिर और उसके आसपास का बैगेज काउंटर संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। और बाहर जो बैगेज काउंटर होते भी हैं, कई बार लोग बाहर निकलते हैं तो उस दुकान को खोजने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सामान खो ना जाए इसलिए लोगों से अपील की जाती है अपना सामान घर पर छोड़ कर आएँ। यह भी अपील की जाती है कि लोग खाली पेट ना आएँ, क्योंकि भीड़ की संभावना श्रावण सोमवार पर बहुत ज़्यादा होती है। 8 से 10 लाख की भीड़ अगर हो जाती है श्रावण सोमवार पे, तो वेटिंग टाइम 12 घंटे 13 घंटे तक का हो जाता है। इतनी देर लगातार लाइन में खड़े रहने और चलने के कारण व्यक्ति को थकान हो सकती है, फैटिक हो सकता है। तो कोलैप्स ना करे कोई व्यक्ति, कोई आदमी बेहोश ना हो, कोई आदमी खाली पेट रहने के कारण कमजोरी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए भी अपील की जा रही है कि लोग खाली पेट ना आए, खा पी कर अपने घर से आएँ, उसके बाद ही यहाँ दर्शन का लाभ लें। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर भक्तों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध रहेगा।
लोगों का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा। इसी के चलते पूरे श्रावण मास में सभी तरह का प्रोटोकॉल सस्पेंड किया जा रहा है। सभी संबंधित प्राधिकारियों को जहाँ से हमें प्रोटोकॉल प्राप्त होते हैं उनको यह अनुरोध पत्र भी प्रेषित कर दिया जा रहा है कि इसके बीच में कोई प्रोटोकॉल प्रेषित न करें। श्रावण सोमवार को विशेष रूप से, अन्यथा पूरे श्रावण मास में स्पर्श दर्शन अथवा गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा, केवल पारंपरिक जुलूसों को छोड़कर। सर, हर साल सावन के सोमवार में भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार क्या आंकड़ा लेकर आप लोग चल रहे हैं? हम 8 से 10 लाख का अनुमान लेकर चल रहे हैं और उसके लिए जो विशेष सुविधाएं हमको करनी है, विशेष व्यवस्थाएं करनी है। जो कि अभी महाकुंभ के समय जो लगातार 3 महीने हमने भीड़ का दबाव देखा था, उतनी भीड़ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उस समय भी हमारा SOP सफल रहा था, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो उसी SOP का पालन फिर से किया जाएगा और तीर्थयात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनको सुरक्षित और सुलभ दर्शन कराएंगे। 1.5 करोड़ का संख्या आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? 1 करोड़ 63 लाख पिछली बार थे, 5 सोमवार थे और आप जानते हैं 1.5 माह का लगभग महीना था। इस बार जो है श्रावण छोटा है, 4 सोमवार का ही मास है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी 1.5 करोड़ के आसपास संख्या रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार पूरे सावन के महीने में स्पर्श दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक अलग से जिग जैग लाइन की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जर्मन हैंगर लगाए गए हैं और मैट भी बिछाए गए ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको सुगमता से दर्शन कर पाएँ बाबा विश्वनाथ का। और इसके साथ ही कमिश्नरेट एस राजलिंगम जी ने बताया है कि जो भी श्रद्धालु काशी में आएंगे, जिस रास्ते से आएंगे अगर उस रास्ते पे गड्ढे हैं तो उस गड्ढे को ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही उनको सुगमता से दर्शन कराया जाएगा और जगह जगह पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे से भी जो श्रद्धालु आ रहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए उन पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उनको कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और बाबा विश्वनाथ का आसानी से दर्शन कर पाएँ। और इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका 10 लाख से भी ज़्यादा अधिक अनुमान लगाया जा रहा है, यानी इस बार 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु आ सकते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। अगर आप भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर ना आए, खासकर मोबाइल और अपने साथ स्मार्ट वॉच लेकर ना आए। और आपसे एक अपील की जा रही है, ये भी अपील की जा रही है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो आप जब भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए खाली पेट ना आए, क्योंकि आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से भी अपील की गई है कि जो भी श्रद्धालु आए खाली पेट ना आए। तो आप इन बातों का ख्याल रखें, तभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।